बाबा अवाज નથી આવતો। जी जी आवाज नहीं आ रही। म्यूट म्यूट दिखा दीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयास्व मत्स्वान्तागत्य कृपा प्रकाशा मदीय वाचां रचयन्तलङ्कृतम् धर्मः प्रोज्यते कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिश्चक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं अहो रसिका भूभावता। सबन को हरियाली अमावस के उत्सव की अनेक बधाई। बधाइयों खूब खूब। और आपको भी आज खूब अपन बधाई हो जाए। नंबर प्रणाम। आज अपन 14वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुर्दपुं कलवेणु गीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितत्रशो विगतान्यवाचः। देखो, संक्षेप में श्लोक को हार्द जो है वो अपन समझ लें पहले क्या कहना चाह रहे हैं। वेणु जो षड्गुणात्मक है। जैसे दंडवत प्रणाम। पेज नंबर आप बोल। पेज नंबर 328। षड्गुणात्मक वेणु के वर्णन में 6 श्लोक सु उपक्रम देखियो, 4 श्लोक सु पीठिका देखी, 10 श्लोक ये भय और वाक्य बाद 6 श्लोक वेणु के स्वरूपात्मक सिद्ध करवे में 6 श्लोक आ रहे हैं। तो 11, 12, 13, 14 तो ऐश्वर्य, वीर, यश और श्री, तो श्री गुण को वर्णन यहाँ आ रहे है। सीधी सी समझ है हमें। और जहां तक मैं समझू हूं कि श्री गुण के निरूपण में यहाँ पे पक्षियन को वर्णन आ रहे। पक्षियन के वर्णन के द्वारा ये जो गोपीजन हैं वो वेणु को श्री गुण सिद्ध कर रही। तो पहले श्लोक देख लें अपन। यूं कह रही हैं कि आप लोगों ने श्लोक तो देखे ही होएगा, आपके पास वो श्लोक वो वाला होएगा शायद। वो कह रही है अम्ब अस्मिन वने ये विहगाः प्रायः मुनयः बत मीलित दृश। कह रही हैं अम्ब मतलब हे माँ, अस्मिन मतलब या, वने वन में, ये विहगाः जो पक्षी हैं वो, प्रायः मतलब अधिकांशतया, मुनयः मुनि ही लग रहे हैं। बत क्योंकि मीलित दृश्य स्वयं के नेत्रन को बंद कर रहे हैं। विगतान्यवाचन
और यदि बातन को अपन छोड़ दें तो वो पक्षी जो हैं द्रुमभुजान, पेड़ की जो भुजाएं हैं मतलब शाखाएं हैं, रुचिर प्रवालान, जहाँ में नई और सुंदर कोपले हैं, ऐसी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, वह शाखी शाखा पे आरूह्य, मतलब बैठ करके, कृष्णेक्षितम, कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, और तदुदितम, और उनके द्वारा जो बजाया गया कलवेणु गीतम है, मतलब मधुर वेणुनाद है, वाकु श्रवणवंती, वाकु श्रवण कर रहे हैं। ये आप लोगों ने मूल श्लोक में देखियो, मैंने यह वन में जो पक्षी हैं, संक्षेप में वो मुनि हैं, क्योंकि ये पक्षी भगवान को दर्शन करते करते सुखसु जो है आंखन को नीच के सुंदर कोपल वाली जो वृक्ष की जो शाखा रूप भुजाएं हैं, उन सुखान पे सब प्रकार से बोलचाल बंद करके भगवान के सुंदर वेणु के गीत को सुन रहे हैं। कैसी शोभा प्रकट हो रही है। मुझे लगे मूलार्थ आपको ध्यान में आया होगा। અશોક અશોક શું કરે છે? अब यहाँ में महाप्रभु जी आज्ञा करें, महाप्रभु जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं उत्थानिका में, पक्षिणाम श्रवणम संग अभावात ज्ञान अभावाच्च असंभावितम मत्वा संभावना निरूपण पूर्वकम उपपादयन्ति। मिली पंक्ति पेज नंबर 327 पे, मूल श्लोक, मूल सुबोधि जी। मिली जैसे मिली हैं? मिली जब मिली मिली हाँ, तो पक्षिणाम श्रवणम संग अभावात ज्ञान अभावाच्च। अरे भाई, संग को अभाव है पक्षियन को, और ज्ञान को भी अभाव है। तो पक्षिणाम संग अभावात ज्ञान अभावाच्च, उनको ज्ञान को भी अभाव है, संग को भी अभाव है। तो पक्षी जो हैं वेणु गीत को जो श्रवण कर सकें वो असंभव है योग्य है, कारण कि संग अभावात ज्ञान अभावाच्च असंभावितम मत्वा, को असंभावित मान करके अब या में ऐसो मान करके वो संभावना को निरूपण कर रहे हैं। आई ख्याल में? तो मूल श्लोक में अपन जहां में प्रायो बताम्ब वेगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम। अब महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि एता निर्गुणा, सबसे पहले ये जो श्रवण पद आयो ना, श्रवण पद मिलो आप लोगों, पक्षिणाम श्रवणम, पक्षिणाम श्रवणम शब्द आया आपको? ये मूल सुबोधि जी की बात कर रहे हो? नहीं मिल रहा जैसे। मिलो मिलो। मूल सुबोधि जी की बात कर रहे हूँ। आप लोग अनुवाद मत देखो, मूल 13वें श्लोक पंक्ति के देखो। नीचे। अनुवाद देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। મિલા મિલા 13 327 श्लोक के पेज। नीचे, 13 श्लोक पूरा हाँ, होता है ना, उसके आप लोग नीचे। बार बार यदि अनुवाद देखोगे
तो पंक्ति हाथ तो निकल जाएगी, फिर मेरे को मत बोलियो क्या समझाया और क्या नहीं। तेरा पूरा हुआ तब उसके नीचे ही है, तेरा श्लोक पूरा हुआ उसके नीचे ही। सुबोधनी जी पे नजर रखो। मिलियो मिलियो पेज जैसे 320। मिलियो। हाँ, पक्षिणाम पक्षिणाम श्रवणम। तो वह श्रवण में नीचे लेखकार पेज नंबर 327 पे ही नीचे लेखकार ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्राय इत्यस्य आभासे, ये जो प्रायो बताम्ब विहगा, ये जो श्लोक है, या श्लोक के आभास में श्रवणम इति, श्रवणम मतलब क्या, गोसाई जी ने खुलासा नहीं किया है यहाँ के ऊपर, लेकिन लेखकार ने खुलासा किया है। वो लेखकार कह रहे हैं कि श्रवण इतिम नाद निष्ठ रसानुभव, माने नाद में रहो भो जो रस है वह को अनुभव रूप शक्ति तात्पर्य निर्धार इत्यर्थ। नाद में रहो भो जो रस को अनुभव है वेणुनाद में, वह को शक्ति तात्पर्य निर्धार करनो। माने श्रवण का अर्थ क्या हुआ टेक्निकली, शक्ति तात्पर्य निर्धार इत्यर्थ। माने शक्ति तात्पर्य निर्धार, नाद में शक्ति तात्पर्य को निर्धार कैसे किया कि नाद में रहो भयो जो रस है वह को अनुभव करो, तो श्रवण है। इनने श्रवण कियो है। देखो श्रवण पद की परिभाषा क्या हो है, सुनने को नाम श्रवण नहीं है। तुम कोई को सुन रहे हो, वह को श्रवण नहीं कहा जाए। शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धारणम श्रवणम, के वह पद की शक्ति, वह पद को तात्पर्य, वह को समझनो, वह को नाम श्रवण है। और यदि इनने वेणुनाद को श्रवण किया और महाप्रभु जी श्रवण पद वापर रहे हैं, तो लेखकार कह रहे हैं कि श्रवण शब्द को अर्थ ये है कि वह नाद निष्ठ रस को अनुभव इनने कियो है, नहीं तो महाप्रभु जी श्रवण नहीं वापरते। आई ना ध्यान में। अतएव अनुवादे, अतएव अनुवादे यानी अनुवाद में सर्वम तत्वम ज्ञातवंत इति वक्ष्यते, तो सब तत्व को, सब तत्व को जो है वो जानने वाले हैं, सब तत्व उनने जानो है, ऐसा कहो जाएगो, आगे कहो जाएगो, आगे कहो जाएगो। मैंने मैं आपको बताऊं, लिख लो आप लोग। वांग मुद्रण, मुख मुद्रण और नेत्र मुद्रण, लिख लो। इन लोग ये ने तत्व को कैसे जाने है, वो महाप्रभु जी ने छेले बताया कि इन लोगों ने वांग मुद्रण कियो, वाणी से कुछ नहीं बोले, वाणी को मौन कर लियो। मुख मुद्रण, मुख को भी मुद्रण कर लियो, मोट नहीं हिलाए, कुछ भी हिला सकते थे, खा सकते थे, खायो नहीं कछु भी। और नेत्र मुद्रण, आंख भी बंद कर ली। वो कह रहे हैं कि ये सारे मुनि के लक्षण हैं। अब इनको ये तत्व कहां से खबर पड़ी, तो लेखकार बता रहे हैं कि सर्वम तत्वम ज्ञातवन्तः इति वक्ष्यते संग इति। संग, संग के संग शब्द कहाँ आया है, संग अभावात कह रहे हैं।
संग अभावात मतलब, जैसे एक बात समझो, इनको कोई संग नहीं है, लेकिन एक बात समझो कि मृगीणाम इव कृष्ण सार संगात, जैसे जो हरिणी हती उनको कृष्ण सार को संग भयो। अपन ने देखियो हरिणी को कृष्ण सार को संग भयो तो, और गवाम एव कृपया, गाय को कृपा के द्वारा जो है स्वतः एव ज्ञान सामग्री प्रकटनेन ज्ञान संपादना, अरे कृपा के द्वारा उनको ज्ञान सामग्री प्रकट हुई, और ज्ञान सामग्री प्रकट होने के बाद ज्ञान को संपादन भयो। वाह तथा भवती, इनको ऐसा नहीं है, वाल ये कह रहे हैं संग भाव है। अब बैठी पंक्ति, ये पंक्ति नहीं बाचे ना वल्लभ जी की, तो वो पंक्ति लगे नहीं। और मूल सु देखने की जो मजा है ना, अनुवाद में है ही नहीं मजा। अनुवाद फीका फीका लगे, नीरस लगे। मूल पंक्ति से पढ़ने का जो आनंद है वो अद्वितीय आनंद। ये इतना संस्कृत कैसे समझ लो, लेकिन संस्कृत समझ में नहीं आया ना इतना। भाई जा बखत मैं समझा रहा हूँ, वा बखत तो देखो संस्कृत। नहीं तो मूवी देख रहा हूँ जैसे। हाँ बस वो मैं कह रहा, हाँ तो ठीक है, और धन्यवाद। तो संभावना, अब आयो संभावना, है ना। मुनि नाम कहाँ गयो, ज्ञान अभावाच असंभावितम मत्वा संभावना निरूपणम। माने संभावना कैसी है, तो फिर संभव कैसे भयो। इनको संग को अभाव नहीं है, संग को अभाव है, ज्ञान को भी अभाव है, तो कैसे महाप्रभु की संभावना। यूं कह रहे हैं कि भाई संभावना निरूपण पूर्वकम उपपादयंती, भाई कौन सी संभावना। बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि मुनि है, मुनि है, तो कह रहे मुनित्र निरूपण पूर्वकम इत्यर्थ, लेखकार कह रहे आयो। अब देखो, अब अपन मूल श्लोक पे जाएं। एता निर्गुणा, ये जो निरूपण कर रही हैं, वेणु गीत को निरूपण जो ये जो गोपियां कर रही हैं, वो कौन सी गोपियां हैं, तो कह रहे हैं कि निर्गुण गोपियां हैं। अतएव या लिए यशोदया सह स्नेहस तद्ग्रह कन्या, यशोदाया स्नेह स्नेहस तद्ग्रह कन्या, ये यशोदा जी की साथ, यशोदा जी के साथ उनको प्रेम है। यशोदया सह स्नेह, यशोदा जी के साथ उनको बड़ो प्रेम है, या लिए अम्ब कह के संबोधन कर रही है, हे अम्ब, हे माता। अथवा ऐसा समझ लो तदग्रह कन्या, यशोदा जी के घर की कन्याएं हैं ये सब। अपन सभी जाने नंदराय जी वो बिहार से 5 बरस की कन्याएं ले आए थे। तो कह रहे हैं कि यथा गवाम धनस्य रत्नानाम संग्रह एव, संग्रह माने जैसे गाय को, धन को और रत्न को इकट्ठा किया जाए है, वैसे ही एवं उत्तम कन्या का नाम अपनी, ये उत्तम कन्याएं जो है ना, उनको भी संग्रह करने में आतो तो वह जमाने में। क्यों, तो कह रहे हैं कि द्रव्येण क्रीता सग्रहे परिपाल्यन्ते राज्ञानाम दानार्थे, माने पैसा से जो खरीदी हुई कन्याएं हैं
वो राजा को दान करवे के लिए राज्ञाम दानार्थे ग्रहे परिपाल्यन्तु, उनको ग्रह में परिपालन किया जाता, फिर राजा को दान में दी जाती है कन्या। ख्याल में आया? ता वे कन्याएं यशोदा नंद गोप कुमारिका, यशोदा जी और नंदराय जी के घर की ये कुमारिकाएं हैं। आया ध्यान में? अब महाप्रभु जी के निरूपण की ये शैली है कि एक साथ इतिहास भी बताते चले महाप्रभु जी, व्याख्यान भी करें और इतिहास भी बता दें। या लिए अम्ब इत्याहु प्रायो बताम्ब, तो कह रहे कि सिद्धवन निरूपण का एता इति संदेहो भवे अतः प्राय इत्याहु। एक बात समझो कि प्रायः, ये जब प्रायः शब्द बोला जाए, कब बोला जाए कि अपने को कुछ श्योरिटी नहीं रहता। प्राय प्राय ये लोग ऐसे ही करे हैं, मतलब यू आर नॉट श्योर। प्राय यहां से आओ जाओ करें लोग, मतलब श्योर नहीं है अपन, प्राय। ख्याल में आयो ना? तो एक बात समझो, तो क्यों आपको नक्की नक्की तरीके मने सिद्धवन निरूपण का एता इति संदेहो भवे, वातरसु निरूपण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक बात समझो, नक्की नहीं कह रहे हैं, कारण कि नक्की यदि कहेंगे तो पक्षिन को मुनि बताने वाली ये गोपिकाएं कौन है, ऐसा संदेह आ जाएगा। पक्षिन को मुनि बता रही हैं, है ना? ये देखो मुनयो वनेस्मिन कह रही है ना, तो पक्षियन को मुनि बताने वाली ये गोपिकाएं कौन है, ऐसा संदेह हो जाए। वो का एता सिद्धवन निरूपण है, यदि ऐसे बता देते तो का एता ये कौन है, इति संदेह हो, ऐसा संदेह हो जाता। अतः प्राय इत्याहु, यानी इशारा में बात कह दी कि देखो प्राय ऐसा है, अपन को जब कुछ इशारा में इनडायरेक्टली कोई बात कहनी हो है और अपनी ही बात हो तो आपको प्राय कह के कर हो जाए। प्रायण, अब ये जो बत शब्द है ना, बत शब्द दो तरह से प्रयोग हो है, एक दुख में भी और खुशी में भी। तो बत इति खेदे, यहाँ खेद में कह रही हैं, यहाँ खेद में कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भाई एक बात समझो कि ये जो पक्षियां हैं, ये जो पक्षियां हैं, कथम एतादृश योनिम प्राप्ता, उनको ये योनि क्यों मिली भाई? पक्षियन को मुनिन को ऐसी योनि क्यों मिली? हर्षे वा, जब हर्ष में बत शब्द यूज करें तब अपन क्या कहेंगे? दुख में क्या कहेंगे कि मुनि है और पक्षी की योनि मिली। और खुश में यदि बत शब्द यूज करना है तो क्या कहेंगे? साधु ते तई ही अयम उपाय करता, ये साधु हैं, इनने ये उपाय धारण कर लियो, पक्षी बन गए हैं। अम्ब इति संबोधनम दयार्थम, भाई ये अम्ब जो है ना, भाई मुनि क्यों बन गए? कहीं ठाकुर जी की लीला इनको श्रवण करने मिले, अब वो सब बताएंगे आगे, इनको मुनित्व क्यों सिद्ध है, सार्थक है, वो सब आगे बताएंगे। अम्ब इति संबोधनम दयार्थम भगवद आविर्भावात इति केचित्। एक बात समझो भाई, एक बात समझो, इनने पक्षी की योनि या के लिए धारण कर ली। भाई अम्ब जो है वो दया के लिए संबोधन किया कि हे अम्ब,
मेरे को बड़ी दया आ रही है। इन पक्षी ने, ये मुनियन ने पक्षी की योनि धारण कर ली है, लेकिन शायद वह को कारण ये है कि भगवद आविर्भावात इति केचित। कोई ऐसे कह रहे हो कि पक्षी की योनि मुनियन ने यालिए धारण कर ली कि कारण कि भगवान को आविर्भाव होने वालों है, ऐसा कोई कह रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जी कोई के लिए कह रहे हैं, शायद उनकी कोई सुचर्चा भाई होगी, तो इति केचित कह रहे हैं। अतः तासाम वाक्या विहगा मुनया एव बाहुल्येन। क्या के लिए कह रहे हैं? ये लिए एक बात समझो कि ये संबोधनम दयार्थम कह रहे हैं ना, दया के लिए मिली आपको पंक्ति दया की। अभी अपन ने सुबोधनी जी की देखी पंक्ति। अब वो दया के लिए वाको अर्थ यहां गुसाई जी कर रहे हैं कि दया भगवान निकटेव स्थापयेत इति भावः। भगवान उनको पक्षियन को निकट में स्थापित कर लेंगे ना, ये गुसाई जी ने कहा। या लिए पक्षी की योनि धारण करी, पक्षी तो निकट ही रहे में ना। आप लोगों ने देखे हो कि जितने भी पक्षी हैं वो सब निकट ही रहे हैं ठाकुर जी के एकदम। हाँ। और ठाकुर जी को पक्षियों से बहुत प्रेम है। देखो ये मोर जो है ना, पोपट मोर, ये सब ठाकुर जी के, जब अपन राजभोग करें ठाकुर जी के, तो ऊपर के टेबल के ऊपर गाय और शुक्र है, जो नीचे वालों खंड है वहां के ऊपर घोड़ा और मोर रहे में, और जो पाठ है वहां में आगे हाथी रहे में, पीछे शेर रहे में। ऐसे सात्विक राजस और तामस को भ्रम में आंखों। तो ये जो मुनि पक्षी हैं वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय, पास में बैठे रहे ठाकुर जी के, वो महाप्रभु गुसाई जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। आयो ना। तो मुनि बहुत हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। तो कह रहे हैं ते ही मुनयो, वो मुनि है मननशीला, मनन करनो जिनको शील है, मतलब स्वभाव है। जानंती, जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? अत्र भगवान आविर्भविष्यति, यहाँ भगवान आविर्भूत होंगे। अतएव अस्मिन बने, या लिए या वन में कृष्ण क्षणा, मने या वन के अंदर कृष्ण की भावना सु, मतलब कृष्णार्थम एवं क्षणो ये शाम, एवं मने कृष्ण के लिए ही उनको हर क्षण है, वो कृष्ण क्षण। कितना सुंदर श्लेष वापर रहे हैं गोपीजन, मस्त वापर रहे हैं। और या तो कृष्ण का ईक्षण, कृष्ण के लिए ईक्षण जिनको है वो कृष्ण क्षण। फैंटास्टिक, जस्ट सुपर। कृष्ण एवं व ईक्षणम येषा, कृष्ण को जिनने देखो है ऐसे में कृष्ण भगवान सार, है। कृष्ण सार हरिणी जैसे होगा ना ये। हाँ कृष्ण जिसको सार है वैसा या प्रकार पर। हाँ, उनको तो संग का अभाव है बेचारे इनको, लेकिन ये मुनि है ना, या लिए इनको सब पता है। वाह, जय हो। तो कह रहे हैं कि भगवंतम पश्यंत एव तद उदितम कलवेणु गीतम द्रुम भुजान आरुह्य क्षणवंती। भगवंतम पश्यंत एव, भगवान को देखते भय, तद उदितम मतलब भगवद उदितम, भगवान के द्वारा बजाई गई
जो कल वेणु गीतम, देखो कल को अर्थ समझो हो। कल क्या है? कल को अर्थ हो गया मधुर और अस्पष्ट। ये कल शब्द का अर्थ है। या तो मंद और मधुर, ये कल शब्द का अर्थ है। तो कल वेणु गीतम, कल वेणु, वेणु गीत कैसा है? वो कल है। कल है मतलब मधुर है, अस्पष्ट है, मंद है। मधुर है लेकिन मंद है। ऐसे दोनों अर्थ कल शब्द के हुए हैं। तो उनके द्वारा बजाया हुआ जो वेणु को गीत है, वाकु शृण्वंती, सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? द्रुम भुजान आरुह्य, द्रुम की भुजा। द्रुम मतलब पेड़, वृक्ष, और द्रुम की भुजा मतलब बाकी डाली, शाखा। वाक्यों पर आरुह्य मतलब वाक्यों पर चढ़ के ठाकुर जी को वेणुनाद सुन रहे हैं। श्री गुण प्रकट हो रहे ठाकुर जी। और यावत भगवतो वेणुनादो न श्रुतः, जब तक उनने वेणुनाद सुनो नहीं हो तो तावत, तब तक रूपों में वो पश्चिंत स्थिता, ठाकुर जी को देखते हुए वहां पे बैठे थे खाली। ठाकुर जी को देखते हुए बैठे थे। मुनि है वहां, पक्षी है वहां पर। यदा पुनः वेणुनादम आरब्धवान, ठाकुर जी ने जब वेणुनाद को आरंभ कियो, तदा, तब जो है, उभयम कृतवंतो, दोनों बात करी। दोनों बात करी मतलब देखो भी और सुनो भी। कृष्ण को देखो भी और वेणुनाद को सुनो भी। यदा पुनः ततो भगवान दूरे गतः, अब ये वहीं डाल पे बैठे हुए हैं। अब ये कहीं जा नहीं रहे हैं। ध्यान तो सुनियो, ये कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान वेणु बजाते हुए यदि दूर चले जा रहे हैं, यदा पुनः ततो भगवान दूरे गतः, यदि दूर जा रहे हैं, तदा, तब, उड्डीय, उड्डीय मतलब उड़ करके, अन्यत्र गमने, उड्डीय अन्यत्र गमने वेणुनाद रसो गमिष्यति इति तत्रैव स्थिता, मतलब ये क्यों नहीं जा रहे हैं? कहें कि वेणुनाद को जो रस है वो चलो जाएगा, या लिए वहीं बैठे हुए हैं। और कदाचित स रसो रसांतरम उत्पादयिष्यति, रसांतरेण वा प्रतिबंधो भविष्यति इति न शंकनीयम। एक बात समझो कि दोनों को श्रवण तो कर रहे थे ये, कि कदाचित वो रस जो है, वेणुनाद को जो रस है, वो रस कोई रसांतर को उत्पन्न करेगा। रसांतर को मतलब अन्य लौकिक रस को यदि उत्पन्न करेगा का, ऐसे शंका मत करो। कहें कि इनको तो खबर नहीं है ना क्या बज रहे हो, कैसो बज रहे हो। तो ये अपनी स्टाइल में सोचेंगे वो। जैसे अपन यो समझे हैं आज की डेट में कि अपन मनुष्य बहुत होशियार है, लेकिन पक्षी इतने चतुर हुए हैं, इतने चतुर पक्षी हुए हैं कि उनको सब मालूम पड़े कौन को सुनना कौन को नहीं सुननी। गजब की बुद्धि हो गए। अभी थोड़े ही दिन पहले इंटरनेट पे, यूट्यूब पे
एक वीडियो वायरल भयो तो कौन सा देश है मुझको नहीं पता है, वो भूल गया हूं मैं। कौवा जो है ना, कौवा क्या करे कि वो जो अखरोट हुआ है ना, अखरोट को वसु, अखरोट मालूम है ना आप लोगों को? वॉलनट अखरोट को, वॉलनट। वॉलनट, वॉलनट। हाँ वो तो बहुत कड़क हुआ है ना, तो वो खा तो नहीं सके, तो वो क्या करे कि वो या ढंग से अखरोट को उछाले कि वो सीधे वहां पे हाईवे पे आने वाली जो गाड़ियां हैं ना, वहां के नीचे आके रहे और टूट जाए और गाड़ी चली जाए, तो वो अखरोट को निकाल के खा ले आराम से। हाँ। इतना चतुर हो, मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, है मेरे पास वो वीडियो। अपन पक्षियों को बेवकूफ समझे, लेकिन अभी भी कमाल को ये बात नहीं है, कमाल ये बात को नहीं है, आगे सुन। अब वाकू अखरोट खाने में इतनी तकलीफ कि वो खावे जाए कि दूसरी गाड़ी आ जाए, तीसरी बार खावे जाए तो फिर दूसरी गाड़ी, वहां पे गाड़ी इनको सतत आवागमन है, कैसे खावे जाए वो? तोड़ तो दी वन है, ले जाए तो फिर इतनी सारी गाड़ी चली जाए तो वो बुका हो जाए एकदम, तो खा नहीं सके वो। वहां ने एक उपाय किया, 2 दिन तक चक्कर मारे कौआ ने, फिर वहां के एक पॉइंट ऐसा है कि जहां हर आधा घंटा में गाड़ी आ, वहां गयो और उछाल के वहां फेंकी, और वहां पे उछाल के तोड़ दी, और आधा घंटा के बाद आराम से वहीं बैठ के खा रहा है। आप देखो, महाचतुर हो गए कौवा, महाचतुर। ये पक्षी हो ना, बहुत चतुर हो ये सब। और वहां में भी है, इनको पता चले है, इनको माने श्रवण, इनकी अपनी लैंग्वेज है। एक आपको माने इनको क्या सुननो क्या बोलनो सब पता चले है। अपने यहाँ वार्ता में आवे कबूतर कबूतरनी की वार्ता, कि वो जो राजा को आदमी इनको बलि देवे के लिए घूम रहे हो, तो वे इनके मांस को दवा बना के, याद है वो स्टोरी आपको 252 और की? वो उसके वो जो विस्टा लेने की कही कि विस्टा ले लो तो काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाएगा, वही कि अपनी शरीर कोई के काम आएगा। तो वहां पे वो उनकी बोली जानतो तो वो आदमी राजा, तो उनने वाने सुन लियो, तो वाकू फिर आत्मज्ञान पर। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ हुए हैं, इनको नाम जो ये मुनि है वो बराबर ही है, ये मननशील है, इनने आत्म मंथन किया है। और भले कोई रसायंतर उत्पादित करो ऐसा मत सोचो, महाप्रभु जी कह रहे हैं, ना शंकनीय, क्यों ऐसा मत सोचो? तो कह रहे हैं यतः कलम। अब देखो कल की व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु जी, मैंने आपको बताया था कि अव्यक्त मधुरम, कलम मतलब अव्यक्त, जो जो अव्यक्त है मधुर है, वेणुगीत ऐसो, ततो और ऊपर सु भगवतः सकाशाद उदितम, अरे भगवान के कारण वो नाद रस उत्पन्न भयो है, वेणु को नाद उत्पन्न भयो, वो कौन के द्वारा उत्पन्न? भगवतः सकाशात, वो नाद ब्रह्मात्मक है, और वेणु भी अव्यक्त मधुर है, वेणु भी अव्यक्त मधुर है, या लिए ततो मधुर एव रस उत्पद्यत, या लिए एक बात समझो, वेणु भी अव्यक्त मधुर है, वहां में सु मधुर रस ही उत्पन्न होएगो। गीतम व, ख्याल में आओ, अब के बाद आ रहा है अथवा गीत भगवद उक्त परमार्थ प्रतिपादक, वेणु गीत जो कह रहे हैं ना, तो यूं कह रहे हैं कि गीत को अर्थ क्या लेना, तो ये देखो पुरुषोत्तम जी ने वाको अर्थ किया है। कौन में अर्थ किया? भगवद उत्तम,
लौकिक तन निवृत्ति की मने वको वको अर्थ ऐसे कियो है कि भगवान के द्वारा कहो गयो परम अर्थ को प्रतिपादन करने वाला वो गीत है। भगवान के द्वारा बजाई गई वेणुनाद को जो श्रवण करे है वह वेणुनाद तो परमार्थ को संपादन ही करेगी ना। वो अव्यक्त होएगी, मधुर होएगी, ये हमें शंका ही क्या है। आया ना समझ में। तदा तद उदितम इति विशेष्यम, या लिए ये जो कहो है कि कृष्णेक्षितम तद उदितम कल वेणु गीतम, ये जो है विशेष्य है, वह गीत को विशेषण बता रहे हैं। वह गीत की खासियत कैसी है वह को बता रहे हैं। अब कह रहे हैं शाखा पे क्यों बैठे हैं। द्रुम भुजान आया ना, तो शाखा पे क्यों जाके बैठ गए हैं। जमीन पे बैठ जाते कि वेद शाखा है वह। भाई जैसे वेद की शाखाएं हैं कि नहीं। द्रुम भुजाना आरुह्य, मैंने बस द्रुम भुजा पे यालिए बैठे हैं कि पतन मारण आदि शंका अभावात निश्चिंता शरणवंती। भाई नीचे जमीन पे बैठे हैं तो उनको कोई मार भी देगो, ख्याल में आयो ना। कोई मने इनके ऊपर चढ़ जाएगो, इनको मार वगैरह भी देगो, सब कुछ हो जाएगो। तो यानी निश्चिंता श्रवणवंती, निश्चिंत होकर श्रवण कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मनसो विषयांतर रसः रसश्चार अभावाय भगवती दूरे गते दर्शन अभावात मनन अभ्यासाच मिलित दृशोजा। देखो क्या कह रहे हैं कि मन में कोई दूसरे विषय को संचार नहीं हो। यो कह ना मिलित दृशो, आंख बंद कर लिए, वाटो खुलासा हम आपको जी बता रहे हैं। या लिए भगवान जब दूर पधारे बजाते बजाते, तब इनने क्या कियो। भाई पास में आते तब तो ठाकुर जी को देख भी रहते और सुन भी रहते, लेकिन जब ठाकुर जी वेणु बजाते बजाते जरा दूर निकल गए तो ये ठाकुर जी के पीछे नहीं गए, ये वहीं पे रहे। और वहीं पे रह के इन्हें आंख बंद कर ली। अब क्यों आंख बंद कर ली। भाई कोई दूसरे विषय को अंदर इनके मन में संचार नहीं हो गए। यानी भगवान जब दूर पधारे तो पक्षी जो है दर्शन के अभाव में मनन को अभ्यास होने के कारण, देखो यहाँ पे कह रहे हैं मनसो विषयांत रसश्चर अभाव है भगवती दूरे गते दर्शन अभाव, दर्शन को अभाव होने से और मनन अभ्यास, इनको मनन को अभ्यास है ना, मुनि वही को कहवे जो मनन करे, और मनन को अभ्यास करने के कारण मिलित दृशो जाता है। तो मिलित दृशो इति विशेषेण गता अन्य विषय का वाचो ये। देखो क्या कह रहे हैं, मने दूसरे विषय की भी वाणी को खास करके जो है विशेष रूप से इनने त्याग किया। बोलो नहीं है कुछ, कहें कि भगवान को उपयोग लगे उतनी ही बात बोलनी है। भगवत उपयोगी वाग त्याग ज्ञापनाय अन्य पदम, यूं कह रहे हैं कि भगवान को उपयोगी वाणी को उनने त्याग, जो है भगवान की जो उपयोगी वाणी है, भगवान को जो वाणी उपयोगी है, उपयोगी अवगत्य उपयोगी वाग त्याग अज्ञापनाय, वाग त्याग ज्ञापनाय अन्य पदम। अन्य पदन कहाँ आयो। अन्य पद कहाँ आयो।
330 पेज पे तो 300 फ्रंट प्रथम लाइन ना, सेकंड लाइन। हाँ सेकंड लाइन। नहीं, ये अन्य पद जो है ना, मूल में कहाँ है, यो कह रहा हूँ। मूल श्लोक में जजे ये नीचे की लाइन 14वां विगता श्लोक का। अन्यवाच। हाँ हाँ, मिलिता दृशो विगतान्यवाच। अब देखो, इनने मौन हो गए, वाणी को त्याग नहीं की है। भगवद उपयोगी वाग त्याग ज्ञापनाय अन्य बात करेंगे तो ठाकुर जी विषय की बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। एतच्च सार्वधिकम इति ज्ञेय। अब ये जो है, ये हमेशा ही ये व्यवस्था है, ऐसे समझना चाहिए। क्यों? अन्यथा श्रवण काले वाचः तत्प्रतिबंधकत्वेन अभाव सिद्ध इति तदुक्ति निरर्था स्यात्। देखो, जा बखत अपन सुन रहे हैं, वह बखत बोलना नहीं चाहिए। जा बखत सुन रहे हो तो सुनो ही, बोलो मत। कहेंगे बखत बोलोगे तो तुमको वाचः तत्प्रतिबंधकत्वेन अभाव सिद्ध, तो तुमको वो वाणी प्रतिबंधक रूप होगी, और वो जो तुमको रस आ रहा होगा, वहां में विक्षेप आ जाएगा। यानी मौन होके चुपचाप खाली सुनते रहो, बोलो मत। मुनि है ना, ये मनन को स्वभाव प्रकट हो रहा। तथा च सदा एतत् रसानुभवो हृदि इति ज्ञापितम भवति। चलना आयो। लिए एक बात समझो कि हमेशा की ये तरह इनकी स्थिति है। कहें कि जैसे ये बताया कि श्रवण के समय बोले तो श्रवण में तक प्रतिबंध पैदा हो गए और वाणी को अभाव सिद्ध हो गए है। यानी ये दूसरी सब वाणी को दूर करके, माने सार ये है कि सर्वदा जो है ये लोग या रस को जो अनुभव इनको हृदय में वो करे हैं, ऐसे बताया। एतेन अस्य नादस्य अलौकिकत्वं दुर्लभत्वं च उच्यते। या नाद को अलौकिकपनो और दुर्लभपनो बताए। क्लियर है? स्पष्ट है? हाँ जज। नहीं मुनि नाम एतादृशे अर्थः आसक्ति ही संभव है। भाई एक बात सुनो, मुनियन की जो है अयोग्य वस्तु में आसक्ति संभवित नहीं हो रहा है। मोको है ना, ये पंक्ति थोड़ी अस्पष्ट है। वैसे मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, लेकिन ये पंक्ति को मैं अच्छी तरह से सोच के अगली बार बताऊंगा। एकदम मतलब लगी नहीं है पंक्ति, एकदम ऐसा संतोष नहीं है यह पंक्ति से। महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट पता नहीं चली है। नहीं, कि और ऐसा क्यों लग रहा है जज आपको? क्योंकि मुनि कहे तो आसक्ति का अभाव तो स्वाभाविक बात है ना जज। है, अगर ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मुनि है तो आसक्ति का अभाव तो स्वाभाविक बात है ना? ફોનમાં છે મારો લેક્ચર ચાલે છે બેટા લેક્ચર ચાલે છે ભણું છું નીલાબેન તમારો મ્યુટ રાખો. નીલાબેન મ્યુટ નથી તમે. હા હા સોરી मैं सोच के बताऊं। मुनि ना नहीं, मुनि नाम एतादृश अर्थ अर्थ आसक्ति संभव होती। ठीक है, हो जाने दो। अभी आप लोग समझो यार, नेक्स्ट टाइम मैं और खुलासा करूंगा मैं। अब यूं कह रहे हैं कि
जो रुचिर प्रवाल है, अच्छे जो सुंदर पत्ताएं हैं, वाक्य ऊपर क्यों बैठे हैं? तो यूं कह रहे हैं कि तेषाम शर आदि भय अभावार्थमाह रुचिर प्रवाल। शर मतलब बाण। भाई कोई इनको बाण से मार नहीं दे। ये नीचे देखो टिप्पणी में श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है, शर इति पल्लवई ही आवृत्त आवृत्त अंगत्वेन। इनने अपने शरीर को जो है पत्तांशु ढक रखे है। पल्लवई ही आवृत्त अंगत्वेन अन्य दर्शनाभावात शरादि भयाभाव इति केचित्। माने इनको और कोई को दर्शन नहीं होवे और सिर्फ ठाकुर जी को दर्शन होवे और शर आदि से भी रक्षा, बाण आदि से भी रक्षा हो जाए, या लिए छुप के ये बैठ के ठाकुर जी के वेणु को वेणु नाद को श्रवण कर रहे। तो कह रहे हैं कि पल्लवा उत्तमा। पल्लव कैसे हैं? उत्तम है। कोमल पत्राणि आम्रादि स्थितानि, माने कोमल आम के पत्ताएं हैं वो, ख्याल आयो ना, कोमल आम के पत्ताएं हैं। तो दृष्टि मुद्रणे भी हेतु अन्यथा प्रवाल दर्शनम स्यात्। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आंख बंद क्यों करी इनने? आंख बंद याली करी कि उनको प्रवाल को दर्शन होने लगो। पक्षियन को पत्ता खानो स्वाभाविक बात है। आंख बंद जाली करी कि इनको कंसंट्रेशन ठाकुर जी के वेणुनाद में रहे। अन्यथा प्रवाल दर्शनम स्यात्, प्रवाल को दर्शन हो तो। और ये मुख क्यों बंद कर लियो? कारण कि अन्यथा तेषाम भक्षणम स्यात्, बापू पत्तन को खा जाते। यानी एक बात समझो, आंख बंद कर ली, मुख भी बंद कर लियो खावे के लिए, और बोलने भी बंद कर दियो। क्यों? तो कह रहे खाते ना तो कोलाहलश्च संभवती, वो कोलाहल हो जाते, साउंड हो जाते बहुत ज्यादा। और शकुन भाषणम अन्योन्य, शकुन मतलब पक्षी को क्या में शकुन, तो क्या मैं एक दूसरे में अपन की आदत नहीं है, अपन अकेले खाना पसंद करें। ये पक्षी जो है ना सारे मिलके खावे, और मिलके खावे तो बहुत आवाज आवे। आज भी तारीख में कोई पक्षी इनको झुंड कछु खाता होगा ना तो जाके सुन लीजो, बहुत आवाज आवे, बहुत आवाज करते। मने वो आवाज करे मतलब वो जो खायो है ना वह को निरूपण करें, ये ऐसा हो तो वो ऐसा हो तो, वो उनकी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में नहीं, उनकी लैंग्वेज में वह निरूपण करें कि ये ऐसा हो तो वो ऐसा हो तो करके। तो अन्य अन्यम पदार्थ निरूपणम वा, एक दूसरे की बात सुननी और कहनी पड़ती। तो न कोई सु बात करनी थी, न कोई को देखनो हतो, और न कुछ खानो हतो। यानी ये वांग मुद्रण कियो, मुख मुद्रण कियो और नेत्र मुद्रण कियो। इन तीनों से उनके मुनि होने को पता चलो, महापुर जी कह रहे हैं। तो ये कैसी शोभा प्रकट भई वेणु की, वेणुनाद की। तो ये 14वां श्लोक यहाँ पूरा है। वाक्य बाद जो है वो काउंस में ब्रैकेट में जो 6 पंक्ति हैं वो श्री गुसाई जी की पंक्तियां हैं, वो अपन अगली बार देख लेंगे। आज अपन ने इतना निरूपण देखो, 14वां श्लोक यूं तो अपना हो गयो, लेकिन गुसाई जी की 6 पंक्ति हैं, आराम से अपन देखें। यानी कारण की देखो गुसाई जी की क्यों है ये, देखो कारण भी समझो। अगर गुसाई जी की नहीं होती, हरिराय जी की या लेखकार की या पुरुषोत्तम जी की होती, तो वो काली लाइन के नीचे आती। अब तुम लोगों को एक प्रश्न होएगा
कि यदि काली लाइन के नीचे आती तो काली लाइन के नीचे गोसाई जी की है तो सही, टिप्पणी जी तो लिखो है है क्या ही, नहीं? हाँ, टिप्पणी तो है ही जगह। ये तो है ना। तो फिर तुम कैसे नक्की कियो कि वो गोसाई जी की है, महाप्रभु जी की नहीं है? वाकई कारण दो हैं कि जा वक्त ये पांडुलिपि प्राप्त भई, वा वक्त ये पंक्ति वहां में नहीं आती, बाद में मिली है। तो कोई पांडुलिपि ऐसी मिली कि ये पांडुलिपि मूल मूल पांडुलिपि के साथ ये ब्रैकेट वाली पांडुलिपि मिली। वाको मतलब ये है कि गुसाई जी ने अपने श्रेयस्थ सु करेक्शन करके लिखी है और वाकू महाप्रभु जी में इनकॉर्पोरेट करी है कि या की वैल्यू या के प्रमाण को वजन उतनो ही जानो जितनो महाप्रभु जी को तुम जानो। आए ना ध्यान में? जैसे यमुना अष्टक में 7 8 9 श्लोक जो हैं वो गोसाई जी की विवरण नहीं है, गोकुलनाथ जी के विवरण है, लेकिन वो टीका तरीके नहीं है, वो विवृति तरीके समझना चाहिए। ऐसे ही इन वचन को टिप्पणी जैसा नहीं समझ करके महाप्रभु जी के सुबोधित जैसे समझना, ये या के लिए वो इनकॉर्पोरेटेड है वहां में, मूल में, मूल में याको सम्मिलित कर दियो। मां गुसाई जी ये नहीं चाह रहे कि याकू अपन टिप्पणी की हैसियत से पढ़े हैं। कहने की एक बात समझो, पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक महाप्रभु जी है ना, गुसाई जी ऐसे हैं। तो महाप्रभु जी को हृदय जान रहे कि महाप्रभु जी क्या आज्ञा करना चाह रहे होंगे। शायद बाप बेटन में यह विषय की कोई चर्चा भी रही होगी, कभी इनने चर्चा करी भी होगी बाप बेटा ने, तो शायद फिर वह चर्चा को ध्यान में रख के इनने महाप्रभु जी के ही वचन जो होंगे शायद, तो उनने वहां में इनकॉर्पोरेट करा। नहीं तो क्यों आप अलग करते हो? आप अलग नहीं करो, आप क्यों साथ में रखते हो? कुछ तो कारण होगा ना। और तो कितनी ऐसी बातें हैं जो गुसाई जी ने महाप्रभु जी के साथ चर्चाएं करी होंगी, या हो सके जो महाप्रभु जी के जो सेवक हैं, जिनसु कन्हैया शाल छत्री, जिनसु जिनसु महाप्रभु जी के लीला पधारे के बाद जब गुसाई जी को ग्रंथ सीखने की इच्छा भई, तो अक्का जी से दादी जी से पूछो गुसाई जी ने कि भाई के नायना के ग्रंथ कहाँ विराज रहे हैं पितृचरण के? तो उन्होंने कही कि वहाँ कन्हैया शाल छत्री के पास विराज रहे हैं। तो हो सके बाप बखत चर्चा में कुछ ऐसी बात आए हों सामने, या कारण से ऐसे होगा। आया ना ध्यान में? हाँ जैसे। तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखेंगे। जज तो फिर ये स्वतंत्र लेख कैसा के इनको, हैं? स्वतंत्र लेख कह सके ना इनको कि नहीं? नहीं आपको स्वतंत्र लेख ये नहीं कहना, यही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा, स्वतंत्र लेख वही तो नहीं मैं कह कह, रहा हूँ कि स्वतंत्र लेख हो तो नीचे आते हो ना। अच्छा, हाँ हाँ आएगा। समझे कि नहीं? आप नहीं समझे, शायद मैंने जो कही वो समझे ही नहीं। नहीं, नीचे आते तो फिर वो सारे लेखकार की जितनी भी है वो सुबोधनी जी के नीचे ही आ रहे, अंडरलाइन के नीचे, लेकिन महाप्रभु जी, अरे गोसाई जी इसके अरे यूं तो इंक्लूड टिप्पणी करके भी तो बोल रहे। नीचे ही आ रही है। टिप्पणी हाँ भी कहाँ हाँ सुबोध नीति के साथ आ रही है? हाँ, टिप्पणी को सुबोध नीति को दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों आपको अपन टिप्पणी कह रहे हैं, महाप्रभु जी के व्याख्यान को सुबोध नीति कह रहे हैं? आपको कारण क्या है? कहेंगे टिप्पणी टिप्पणी है, सुबोध नीति है। अब ये गुसाई जी के व्याख्यान को टिप्पणी को दर्जा नहीं देना चाह रहे हैं गुसाई जी, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी जी जी, कुछ आओ, गुसाई जी को क्लिक भयो को कोई ने बताया हो कि महाप्रभु जी की आज्ञा ऐसी है, या हरसानी जी के साथ चर्चा भाई हो है, ऐसा भी तो हो सकता हो है ना? सकेगा वो। हाँ, तो यही मैं आपको समझ, लाइन लाइन में जरा कंफ्यूजन होता ना, जो आपने कही मैं देख के कहूंगा। हाँ तो ये गूगल लेंस में मैंने देखी हो, तो आपको वो हिंदी में वो कुछ शब्दार्थ दियो है आपको कुछ, मैं सुनाऊं? हाँ बताओ क्या है। एक मिनट। हाँ, मैं पहले से शुरू से पढ़ूं कि विशेषतया उन लोगों के लिए जो अन्य विषयक वचन, भगवान के उपयोगी वचन, आज्ञा, अन्य पद के त्याग को प्राप्त हो गए हैं
और इसे सार्वभौमिक समझना चाहिए, अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि अनुपस्थिति इस तथ्य से सिद्ध होती है कि शब्द श्रवण के समय इसे रोक रहे हैं, और यह हमेशा संकेत दिया जाता है कि स्वाद का अनुभव हृदय है। ये जो आप कह रहे थे ना कि मुनि नाम आदर्शेर्थ आसक्ति जो होती ना, वहां में ये अभी आ रहा है कि और यह हमेशा संकेत दिया जाता है कि स्वाद का अनुभव हृदय है। यह इस ध्वनि की सांसारिकता और दुर्लभता का सुझाव देता है, क्योंकि ऋषियों के नाम में अर्थ के प्रति आसक्ति की कोई संभावना नहीं है। ये तो भी गूगल क्लियर नहीं है मेरे को। गूगल लेंस स्पष्ट में ट्रांसलेट किया ना, गूगल लेंस में, तो ये अर्थ दिखाए हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पष्ट नहीं है, देखेंगे अगली बार जाकर विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आश्रय को पद करें अपन। जे एक मिनिट दंडवत प्रणाम, एक बात करूं जे एक बात पूछ। हाँ जे बोलो। वो ये जो श्रवण कर रहे हैं ना पक्षियों, वो मुनि की आपने कही ना कि मुनि के जैसे माने आंख मूंद के और बोलना नहीं, और जो श्रवण करे तो हमको सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति भी हमें आवे, वो ही ये ऐसे ही करनी चाहिए ना? हाँ, जब मनन कर रहे हैं वह बखत की बात है, जब उपदेश श्रवण कर रहे हैं तब की बात नहीं है। अच्छा, ये डिफरेंस है। जब उपदेश को श्रवण कर रहे हैं तब तो बोलना ही चाहिए बीच में। अभी आप कैसे पूछ रहे होगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो नुकसान कौन को है? और वक्त यदि ये बीच में बोल रहे हैं तो नुकसान उनको है, बराबर वही है। बराबर। आपके नहीं बोलने से नुकसान है, उनके बोलने से नुकसान है। क्यों? कारण के उपदेश और मनन को फर्क है। वो मनन उपदेश के बाद की प्रक्रिया है और उपदेश मनन के पूर्व की प्रक्रिया जैसे मनन एकांतिक विषयक है ना, है। मनन एकांतिक विषयक है। हाँ, एकांतिक। हाँ, ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं जय, सुंदर। दंडवत प्रणाम जे। हाँ, दंडवत प्रणाम जय। जय दंडवत प्रणाम। गणिन चरणन केरो भरोसो, गणिन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, गणिन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो हो यानी वे सूर्य कहा कहे विविधयाधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, गणिन चरणन के